हेलो दोस्तों। और कैसे हो? मैं रमेश कुमार। क्या कर रहे हो आप लोग? मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। दोस्तों, आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। आज का जो समय है वो बड़े ध्यान से और संभल के चलने का है, क्योंकि समय इतना बेकार चल रहा है जो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। और ये समय इतना कीमती है कि हम इसको बर्बाद ना करें, बल्कि अच्छे कामों में अपना समय व्यतीत करें, अच्छे लोगों में बैठें, अच्छे लोगों से बात करें। क्योंकि अगर हम अच्छे लोगों से बात करते हैं तो कुछ ना कुछ हमें अच्छा ही सीखने को मिलेगा। भाई लोगों, हमारे देश में जो इतनी समस्याएं हैं और होती जा रही हैं कि हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि आज के जो नए युवा हैं उनका कोई ना सोच ना विचार कुछ है ही नहीं। अपने मन मर्जी से काम करते हैं, ना वो घर वालों की मानते हैं ना किसी और की सुनते हैं। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से ये विनती है कि अगर हम अपने ज़िंदगी में कुछ करना है तो अपने माँ बाप की शिक्षाओं का ज़रूर पालन करें। आज का समय जो इतना ख़राब हो रहा है कि हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि जो समय जो है वो कितना ख़राब है और कितना आने वाले टाइम में ख़राब होएगा, ये हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। भाई लोगों, नए युवाओं, अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों से ये विनती है कि अपने भविष्य को अगर अच्छा बनाना है, सफल बनाना है, तो अपने माँ बाप के आज्ञाकारी बने, उनका आज्ञा, उनकी बातों पर ध्यान दें तो अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम जो नए लड़के हैं या लड़कियां हैं वो माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं, और ना कहना मानने के बाद वो बाद में उन्हें पछतावा के अलावा कुछ नहीं आता है। आप देख रहे हैं कि लड़के लड़कियां अपनी मर्ज़ी से शादी कर रहे हैं, माँ बाप का कोई कहना मान नहीं रहा है। और जब अपनी मर्ज़ी से शादी करते हैं तो उनका जब तक प्यार रहता है जब तक शादी नहीं होती है, और जब शादी हो जाती है, शादी के बाद उनमें जो पहले प्यार होता है वो प्यार बाद में नहीं रह जाता है। और फिर जब नहीं रहता है तो अनबन होता है दोनों में, और अनबन होके धीरे धीरे फिर जो है लड़ाई होती है, मारपीट होती है। फिर इतनी लड़ाई होती है कि एक ना एक दिन उनमें छुटकारा होने का नंबर आ जाता है कि मैं तुझे तलाक दे रहा हूँ या तू मुझे तलाक दे दे। यही हो रहा है। दोस्तों, आप अगर अपनी मन मर्जी से शादी करते हैं तो 100 में से 5% तो खुश हैं। वरना आप देखो लव मैरिज वालों को कि वो अपने जीवन में कोई खुशी उनको नहीं है। शादी से पहले तो वो इतना खुश होते हैं, वादा करते हैं कि मैं तुमको यहाँ ले जाऊँगा, वहाँ घुमाऊँगा, वो करूँगा। और जब शादी हो जाती है, जब उन पे जिम्मेदारियाँ आती हैं तो फिर वो वादे पूरे नहीं कर पाते हैं, तभी वो उनकी लड़ाइयाँ होती हैं। और अगर आप अपने माँ बाप की मर्ज़ी से शादी करते हैं तो आपको जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। और अगर कोई बात भी हो जाती है तो अपने माँ बाप से कह सकते हैं, बोल सकते हैं कि पापा
या मम्मी जी आपने ऐसी शादी कराई है जो ये लड़की मुझे समझ नहीं रही है, या मतलब उसकी गलतियों पे आप अपने घर वालों से कह सकते हैं। अपनी मर्जी से शादी करने में ना अपने माँ बाप से कह सकते हैं, ना यार दोस्त से कह सकते हैं, ना उसके रिश्तेदारों से कह सकते हैं, ना अपने रिश्तेदारों से कह सकते हैं। सिर्फ अपनी ज़िंदगी में अंधेरा लाना, अपनी ज़िंदगी में अंधेरा लाना, और वो अंधेरा ऐसा आता है कि उसको निकलना, उससे निकलना हमको बहुत मुश्किल पड़ता है। कि इतना मुश्किल पड़ता है कि हम अपने जीवन में डिसीजन भी नहीं ले सकते हैं कि मैं अपने घर वालों की तरफ देखूं या अपनी पत्नी की तरफ देखूं या क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। और अपने जीवन को उसी में घुट घुट के जीना, और हम जब ऐसी परिस्थिति में आते हैं, माँ बाप को भी नहीं बता सकते हैं, किसी यार दोस्त को भी नहीं बता सकते हैं। अगर हम किसी को बताते हैं तो वो यही बोलेगा तुमने तो अपनी मर्जी से शादी की यार, तुम तो लव मैरिज करी है, तुम्हें तो यार खुश रहना चाहिए, तुम्हें तो तुम्हारी घरवाली है वो ज़्यादा प्यार करना चाहिए, और तुम तो यार हैप्पी होना चाहिए। तो उससे तुम क्या जवाब लोगे? वो आपको यही बात बता देगा। घर वालों से कहोगे तो घर वाले कहेंगे बेटा तुमने अपनी मर्जी से शादी करी है, अब इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। आप घर वालों से भी नहीं कह सकते हैं। तो भाई लोगों, जो भी नए युवाओं हैं, नए लड़के हैं या लड़कियां हैं, मैं लड़कों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लड़कियों की भी बात कर रहा हूँ, कि दोनों लोग अपने जीवन को अगर सफल बनाना है तो अपने भविष्य को अच्छी तरह समझें, अपने माँ बाप का कहना माने, और अगर अपने भविष्य में कुछ कर दिखाना है तो अपने जीवन में एक टारगेट बनाओ, अपने जीवन में एक टारगेट बनाओ, और टारगेट ही लेके अपने जीवन को सफल कर सकते हो। आप टारगेट बना लो कि मुझे आईएएस बनना है, आप टारगेट बना लो मुझे इंजीनियर बनना है, आप टारगेट बना लो मुझे डॉक्टर बनना है, आप टारगेट बना लो मुझे लॉयर बनना है। तो उस जब टारगेट आपका होगा तो आप उस टारगेट पे अपना काम करेंगे, मेहनत करेंगे, और टारगेट में लगन लगा के जब आप उसमें अपने टारगेट पे काम करेंगे तो आपको इधर उधर वाली बातों पे ध्यान नहीं जाएगा। क्योंकि अगर आप इधर उधर की बातों पे ध्यान देंगे, आप अपने आप को इतना समय ना दो, फ्री ना हो, कि हमारा जो टाइम है दूसरे लोगों के साथ बैठ के गपशप करना या बातें करना या यार दोस्तों के साथ घूमना फिरना, उसमें हमारी लाइफ ख़राब होगी, और हम अपने जीवन में सिर्फ बुराइयों की ही तरफ जाएंगे। और अगर आप अपना टारगेट बना लेते हैं तो आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे। आपका टारगेट रहेगा कि मुझे अपने लाइफ में कुछ करना है, तो आप अपनी लाइफ में जब कुछ करने का टारगेट रखेंगे तो आप अपने आप को टाइम नहीं देंगे। जो बचा कुचा टाइम होगा वो अपने माँ बाप के साथ व्यतीत करेंगे, अपने छोटे भाई बहनों के साथ व्यतीत करेंगे, और जो भी थोड़ा टाइम व्यतीत करेंगे वो जब अपने माँ बाप के साथ करेंगे तो उनसे कुछ ना कुछ जीवन में नई सीख मिलेगी। या आपको और भी अगर कुछ सीखना हो तो आप बड़े बुजुर्गों के साथ बैठें, बड़ी जो माताएं हैं उनके साथ बैठें, तो आपको कुछ ना कुछ जीवन में उनके उनके भविष्य में क्या हुआ या उनके लाइफ में क्या हुआ उनकी स्टोरी सुने, उनसे कुछ सीखें। जिससे क्या है, जब आप उनसे कुछ सीखेंगे और उनसे कुछ सुनेंगे तो आपको एक चलने का, अपनी लाइफ में चलने का कुछ ना कुछ नया तरीका मिलेगा, और जीवन में भविष्य में आगे बढ़ने का साहस भी मिलेगा। भाई लोगों, आज के टाइम में क्या है, लड़की हुई या लड़के हुए, वो अपने दादा दादी के पास कोई समय व्यतीत नहीं करता है। क्यों नहीं करता है?
उन्होंने खाना खाया और पिया और निकल गए स्कूल। नाश्ता करा, सुबह उठे, मॉर्निंग में स्कूल गए। स्कूल जाने के बाद उनने स्कूल में टाइम दिया। स्कूल में टाइम के बाद जब छुट्टी हुई तो घर आए। घर आने के बाद उन्होंने लंच किया और लंच करने के बाद फिर अपने कोचिंग चले गए। कोचिंग जाते हैं, कोचिंग जाते हैं। फिर बाद में बीच में मैंने देखा है, अपने सिटी में भी देखा है, पीलीभीत में भी देखा है, बरेली में भी देखा है, लखनऊ में भी देखा है। मैंने देखा है कि लड़के क्या करते हैं, घर से बोलते हैं, लड़के या लड़कियां घर से बोलते हैं कि मम्मी या पापा मैं कोचिंग जा रहा हूँ, ट्यूशन जा रहा हूँ। उनका क्या है कि वो ट्यूशन के नाम पे पहले 1 घंटे घर से पहले निकलते हैं और वो टाइम अपना घूमने में देते हैं। और घूमने में देने में वो टाइम अगर आप समय से आधा घंटा अगर दूरी है, आधा घंटा या 10 मिनट पहले निकलेंगे तो आप डायरेक्ट अपने कोचिंग सेंटर पे जाएंगे, या आप अपने जहाँ आपको अध्यापक आपको शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप वहाँ जाएंगे। तो आप 1 घंटे की क्लासेस होगी या 2 घंटे की क्लास होगी, उसको आप पढ़ो और पढ़ने के बाद घर आओ। क्यों? जब आप टाइम अपने अपने टाइम को बिजी रखोगे तो आप गलत संगत और गलत बुराइयों में नहीं जा सकते हैं। क्योंकि हमारा टाइम, अगर हम अपना टाइम बर्बाद करते हैं तो कुछ घंटे या कुछ साल या कुछ पल अगर जो हम बर्बाद कर रहे हैं वो हमारे भविष्य में हमको इतना नीचे और इतना पीछे पहुंचा देंगे कि हम उस चीज़ को अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। भाई लोगों, दोस्तों मेरे, आप जो भी अपना टाइम दें वो अपने बुजुर्गों, दादा दादी के साथ दें, उनके जीवन की कहानियाँ सुने। और अगर उनके जीवन की अगर आप सब कहानियाँ सुनेंगे तो जो भी हमारे दादा हैं या दादी हैं या मम्मी पापा हैं, उन्होंने अपने जीवन में क्या संघर्ष किया है और कैसे संघर्ष करके उन्होंने हमको पाला है, बड़ा किया है, पढ़ा लिखा रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ तो उनसे सीखने को मिलेगा। अगर हम उनसे कुछ सीखते हैं तो जीवन में हमें चलने की नीति भी मिलेगी और हमें अपने भविष्य में साहस भी मिलेगा कि हम अपने जीवन को कैसे पालना है, कैसे बढ़ना है, कैसे सफल होना है, ये हमें सीखने को मिलेगा। दोस्तों, आज मैं बस इतना ही कुछ बोलूँगा, आगे नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं आपको धीरे धीरे और भी बहुत चीज़ें बताऊँगा कि आज के समय में लड़के क्या कर रहे हैं या लड़कियां क्या कर रही हैं। वो सिर्फ अपने माँ बाप को तो धोखा नहीं दे रहे हैं। थोड़ी पल के लिए माँ बाप को लगेगा कि हमें धोखा दे रहे हैं, पर माँ बाप कब तक किसके बैठे रहते हैं भाई? 50 साल, 60 साल, 80 साल तक, उसके बाद 100 साल रहेंगे, जब तक रहेंगे फिर अपना चले जाएंगे। हर किसी के माँ बाप को जाना है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारे नहीं जाएंगे या और किसी के नहीं। माँ बाप तो सबके जाना है, जब तक उनकी जीवन है तब तक रहेंगे। तो इसलिए आप अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर लोगे, माँ बाप चले जाएंगे, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो दोस्तों, अपनी जीवन को अगर सफल बनाना है तो अपने माँ बाप का कहना माने, अपने दादा दादी के पास समय व्यतीत करें। अगर आपके दादा दादी हैं या नाना नानी हैं, बड़े बुजुर्गों के साथ बैठने से हमें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उस सीख से हम अपने भविष्य में नई तरक्की कर सकते हैं। और अगर आप अपने जीवन में टारगेट बनाएंगे तो विश्वास करो कि अगर आप अपने सच्चे दिल से और अपने माँ बाप से प्यार से
उनकी उनकी बातों पर अमल होके अगर जीवन को आप टारगेट बना के चलेंगे तो पक्का भविष्य में सफल होंगे, पक्का भविष्य में सफल होंगे। भाई बस